लोग सब सुन ही रहे थे, फेसबुक पर लगेंगे और कौन सुने। उधर से कहते ईद गली से घुस जाती है, इधर आखिर नहीं है खींच लेती भेड़िया आधा सांवर। समझदारी से काम लेनी चाहिए। बैठे हैं प्रणाम कीजिए, अच्छी बात है, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन चल रहे हैं तो पैरे पीछे से खींच लेती है। एक मैया तो नोची तो समझे ना, देखते हैं मोजा पहनते हैं, ये खुशी से नहीं पहने, सब नाक ताक माथा धुन कर सब सिंदूर नाक में जितना लगा हुआ है ना क्रीम सब लगा देती है। कितना बार धोना पड़ रहा, रगड़ती है नाक तक में, सब जमा करके रखती है घी को। कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए समझदारी होनी चाहिए। तो पूछते हैं श्री रामकृष्ण जी महाराज से एक बार रानी रासमणी कहती है कि पुजारी एक भजन सुनाओ। वो भजन सुनाने लगे रामकृष्ण। वो बेचारी बैठी हुई थी रानी रासमणी, वो सोच रही थी कल मुकदमा में क्या होने वाला, जीत होगी कि नहीं होगी, सोच रही थी। राम के भजन गाते गाते एक थप्पड़ दिए कान में, लोग चौंक गए, अरे रानी को कहा हमसे भजन गमाती है, अपना केस मुकदमा की बात सोचती है। देख लीजिए, मन के जाने सभी गुरु कहा छिपावे अंध। गुरु महाराज जी भी बोले कि मेरे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं, अगर मैं मुंह पर बोल दूं तो जीवन में मुंह नहीं दिखाएगा। गुरु महाराज भी बोले हैं शास्ता को वह शक्ति होती है, ये मन के ऐना के सामने कितना आप झूठ बोल बोलिएगा। हमारी तस्वीर नहीं है, ऐना कहिएगा तो आपको तस्वीर दिखा रहा है, आपकी तस्वीर दिखा रहा है, उनके सामने क्या बोल रहे हैं, हमारी तस्वीर नहीं है, ऐना को कहिएगा। तो रानी रासमणी जानती थी, कहा सुनो, सबका तो निर्णय हुआ कि तस्वीर को बदल देना चाहिए, अंग भंग का स्टैच्यू नहीं रहना चाहिए। एक काम करो, गदाधर से पूछ लो। पूछा गया, उनसे बुलाए कि मैया काली माँ का हाथ टूट गया है, इसको हम लोग सोचें बदल देने के। रामकृष्ण कहते हैं अरे अब तुम्हारी माँ के अगर हाथ टूट जाए तो बदल के लाओगे, दूसरी माँ है, बोल। माँ की अगर हाथ टूट जाएगी, पैर टूट जाएगी तो दूसरा माँ लेकर आइएगा, हैं? इसलिए यही माई रहेगी। मलहम पट्टी किए और अपने आप जुट भी गया। अभी जाइएगा दक्षिणेश्वर, कभी मौका लगे तो मूर्ति अभी तक है ही है काली माँ की, लेकिन देखेंगे यहाँ पर लगता टूटा हुआ जैसे अभी भी। लेकिन उस समय वह माई साक्षात बात करती थी, तो माई चली गई क्या, भक्ति वैसा नहीं। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माई चूक, भावे जो प्रबोधिए बांस बजाया फूक। गुरु तो चाहता दे, गुरु देवता से अधिक राम सके नहीं दे, लेकिन मूर्ख बिगाड़े अपना, गुरु तज राम ही से। गुरु तो चाहता है सब कुछ दे, लेकिन यहाँ पात्रे नहीं है, कुपात्र में कहाँ से रखें। भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जाते थे, बड़ा धनवान। भगवान बुद्ध को प्रणाम करते थे, भगवान बुद्ध चुप रहते, और सब लोग जाते थे तो भगवान बुद्ध बोलते थे आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, सुहागवती भव बोलते थे। सेठवा के मन में हो, हम इतना चढ़ाते हैं, भगवान बुद्ध कभी हमें आशीर्वचन नहीं करते। मन की बात को जानने वाले बुद्ध है। एक दिन कहते हैं सेठ जी
कल मैं आऊँगा भिक्षाटन करने, तो तुम्हारे घर पर आऊँगा। कहा भगवान भिक्षाटन कहीं अन्यत्र नहीं, मेरे यहाँ की भोजन आपका बनेगा, मेरे यहाँ भिक्षाटन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा ठीक है। दूसरे दिन भगवान बुद्ध आ गए। कहा भगवान बैठ कर के भोजन कर लिया जाए। कहा ठीक, बैठ गए। भोजन लेके आए। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे थाली में नहीं, मैं खाऊंगा। कहा तब हमें अपना पात्र है। संयमी महापुरुष घर वाले को तकलीफ नहीं देते हैं, इतना न उनको लौट दे दीजिए। घर वाला काने पकड़ लेगी, बाबा जी आकर नहीं बोलेंगे हे भगवान ये बिछौन हटा, ये हटा, ये थाली ला, फूल की थाली में नहीं खाते हैं, पित्तल वाला ला। तो जब तुमको इतना नियम टेम है तो यहाँ बाप रख दिया है, लेके क्यों नहीं आया? नहीं खाते हो तो तुम ले आओ साथ में। घर वाले को तंग करने के लिए बाबा जी बना था।